बेहद खतरनाक होता है जवानी का जोश। इस जोश के कारण एक शख्स ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने का मन बना लिया और बुला ली एक कॉल गर्ल, ताकि जिंदगी का फ्लेवर बदल सके, एक नया आनंद और एक नया मजा ले सके। बड़ी बेकरारी से वो शख्स इस कॉल गर्ल का इंतजार कर रहा था कि कब वो कॉल गर्ल आए और वो अपनी हवस की भूख शांत कर सके। लेकिन इसके बाद जैसे ही दरवाजे पे बेल बजी और उस शख्स ने दरवाज़ा खोला तो उसके भी होश उड़ गए और वो भी चौंक गया। ये घटना है उत्तराखंड की काशीपुर की, जहाँ एक युवक ने अपने स्मार्टफोन के जरिए एक कॉल गर्ल को हायर किया। हालांकि उसके पास पहले से ही इस महिला के दलाल का नंबर मौजूद था। कुछ देर बाद इस शख्स ने महिला दलाल से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। संपर्क होने के कुछ देर बाद ही महिला दलाल ने इस युवक को व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेज दी। इसके बाद लड़के ने एक कॉल गर्ल को सेलेक्ट कर महिला दलाल को लड़की अपने पते पर भेजने को कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके दलाल को वो लड़की तो मिल नहीं पाई जिसके फोटोग्राफ उसने फॉरवर्ड कर दिए थे, तो उसने अपनी दूसरी लड़कियों की खेप में से एक ऐसी लड़की को भेज दिया, जिसके बाद उस लड़के का जीना दुबारा हो गया। कॉल गर्ल अपने सही समय और बताए गए पते पर पहुंच गई। इसके बाद होना क्या था? कॉल गर्ल उस शख्स को देखकर ऐसे चौंकी जैसे उसने कोई भूत देख लिया। दरअसल कॉल गर्ल के सामने खड़ा युवक कोई और नहीं बल्कि उस कॉल गर्ल युवती का पति था। अब धीरे धीरे इस युवक और कॉल गर्ल के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। अपनी पत्नी को कॉल गर्ल बना देखकर बुरी तरीके से सकपका गया था वो युवक। करना चाहता था बेवफाई, लेकिन सामने जो वैश्या आई वो थी उसकी बीवी। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई की आ गई। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। आगे इस संबंध में जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि कॉल गर्ल युवती इस शख्स की ही पत्नी है और ये शादी के बाद से अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में रहती है। दरअसल उसके पति को इस महिला के कॉल गर्ल बनने की जानकारी इसी महिला की एक सहेली ने दी थी। कॉल गर्ल की सहेली ने उसके पति को ये जानकारी इसलिए दी क्योंकि उस कॉल गर्ल का कुछ दिन पहले अपनी सहेली के साथ भी झगड़ा हो गया था। आगे पुलिस ने बताया कि हमें यह जानकारी उसके पति द्वारा मिली है। आगे पुलिस ने बताया कि दरअसल कॉल गर्ल महिला का पति यह पुख्ता करना चाहता था कि हकीकत में उसकी पत्नी कॉल गर्ल है या यह महज सिर्फ अफवाह। पर अफसोस ये बात सच थी। उस युवक की पत्नी एक कॉल गर्ल थी। अब खुद ही सोचिए, अगर एक पति को उसकी पत्नी की बेवफाई की जानकारी मिल जाए और वो उसे चलाने वाली दलाल को फ़ोन लगाए और उसी यानी कि अपनी पत्नी को ही एज अ कॉल गर्ल इन्वाइट करे और दोनों का आमना सामना हो जाए, तो क्या रह जाएगा उस लड़की का और क्या रह जाएगा उन दोनों के रिश्ते का। ऐसा तो हाल हो गया है हमारे समाज का। अब दूसरी घटना जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, उसे सुनकर आपके और भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहाँ एक युवती ने अपने परिवार की रजामंदी के साथ युवक के साथ शादी की थी। इस शादी में युवती के परिजनों ने दहेज में रुपयों के अलावा बाइक तथा जेवरात भी इस युवक को दिए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय के बाद दूल्हे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब ये शख्स रोजाना अपनी पत्नी को पैसों के लिए परेशान करने लगा और अपनी पत्नी पर नाजायज मांगों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब इस शख्स की पत्नी इस बात का विरोध करती छटपटाती तो ये शख्स उसे हाथ की नस काटने और जहर खाने की धमकी दिया करता था। इस तरह कुछ समय तक चला, लेकिन एक दिन अचानक इस महिला के पति को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में इराक जाना पड़ा। विदेश रहने के दौरान अब उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। जैसे ही वो भोपाल लौटा तो उसने अपनी पत्नी की जासूसी करवानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। फ़ोन, व्हाट्सएप आने जाने पर भी इस शख्स की कड़ी निगरानी रहती थी। अब इस शख्स ने अपने शक को सही साबित करने के लिए जो कदम उठाया उसकी कल्पना आप सपने में नहीं कर सकते। आपको मालूम दोस्तों उसने क्या किया? इसने व्हाट्सएप की डीपी में अपनी पत्नी की फोटो लगा ली और उन लोगों से अश्लील बातें करने लगा जो इसकी पत्नी के परिचितों में थे। आगे इसकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति ने बाकायदा मेरे परिचय वालों के पास मेरा फोटो वायरल किया और कहा कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। आगे महिला ने इस बात का भी खुलासा किया कि मेरे पति ने मेरे अकाउंट से नेट बैंकिंग के जरिए करीब
1,90,000 रुपए निकाल भी लिए और मेरा पति जबरदस्ती मारपीट करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अप्राकृतिक कृत्य भी किया करता था और विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दिया करता था। महिला ने ये सारी बातें पुलिस जनसुनवाई के दौरान DIG को बताई, जिसके बाद DIG ने महिला TI ज्योति शर्मा को जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद पुलिस ने इनके पति के खिलाफ जान से मारने की धमकी, दहेज प्रताड़ना, जासूसी और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर लिया और इनके पति की तलाश कर रही है। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने की तीसरी घटना बेंगलोर सिटी में घटी। पेशे से सिविल इंजीनियर रहे पति की हत्या की जानकारी जैसे ही इनकी पत्नी भाग्य लक्ष्मी को हुई तो वो रोते रोते अपने परिवार के साथ वारदात की जगह पर पहुंची। भाग्य लक्ष्मी को इस कदर बेसुध होकर रोता थे, किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी जब बेंगलोर पुलिस को हुई तो उन्होंने जांच के नाम पर गोवा, तमिलनाडु जैसे राज्यों की खाक छान मारी। उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला और तब थक हार कर पुलिस ने यह मान लिया कि सिविल इंजीनियर की हत्या कारोबारी रंजिश को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं हुई। अब पुलिस ने पति और पत्नी के निजी रिश्तों को खंगालना शुरू किया और भाग्य लक्ष्मी के फोन को सर्विलांस में लिया और उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले। कॉल रिकॉर्ड देखते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि हत्या के दिन और उसके कुछ दिनों पहले भाग्य लक्ष्मी और चेलूराज नाम का एक शख्स काफी देर तक फोन पर बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चेलूराज को पकड़ा और दबाकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चेलूराज ने पुलिस के सामने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि भाग्य लक्ष्मी का पति, जिसका नाम शंकर था, एक बार उसने मुझे और भाग्य लक्ष्मी को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया था और पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से शंकर काफी दुखी रहता था। जिसके बाद पति और पत्नी के बीच काफी झगड़े होने लगे। आगे चेलूराज ने पुलिस को बताया कि इसके बाद से भाग्य लक्ष्मी ने शंकर को मरवाने का फैसला लिया और चेलूराज ने इस घटना को अंजाम अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया। खैर, इस घटना के बाद अब इनकी 5 साल की बच्ची का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि इसके पिता की हत्या हो गई और इसकी मां को अब जेल भेज दिया गया है। ये तो हाल है हमारे समाज का दोस्तों। जल्द अगर हम भारतीय संस्कृति को संभालने और सहेजने में नहीं भिड़े तो याद रखिए, ये पाश्चात्य कल्चर पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देगा हजारों लाखों साल पुरानी हमारी सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को। आप जिस धर्म के भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म के मूल्यों को संभाल के रखिए। भारतीयता उन्हीं में बसी है। अगर आपके बच्चे कहीं पाश्चात्य पद्धति की ओर खिंच गए तो याद रखिए, समाज का और भी ज्यादा डिग्रेडेशन होगा। खुद सोसाइटी के डिग्रेडेशन को फेस कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बहुत से यूरोपियन नेशंस। इस महामारी से भारत को बचाने की जबरदस्त आवश्यकता है। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाएं ताकि लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।